हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो के 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक नंबर 1। सुतवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपने माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करते, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, राक्षसों को बचपन में ही 6 दिन में पुतना को मार दिया था। दूध पिता बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। वो भले ही 6 महीने का हो, 6 दिन का हो, कैसे भी रूप में हो, स्वयं भगवान है। और इसीलिए जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि अब पांडव का कोई वंशज नहीं बचना चाहिए, इनको निर्वंश बना दिया जाए, तो वो सफल नहीं हो पाए। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में भी परीक्षित का रक्षा किया। नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने और अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए कि कली को रहने के लिए जगह तो दिया, एक प्रकार से कली को छल भी लिया, क्योंकि उनके राज्य में ये जगह था नहीं और उन्होंने जो जगह था वो भी खत्म कर दिया। अवैध जो धन है उसको एकत्रित किया और भगवान के संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। तो अब कली कहाँ रहेंगे, एक प्रकार से कली को छला गया। सुत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए बहुत आतुर थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सुत गोस्वामी ने कह सुनाया। श्लोक नंबर 2। ब्रह्मा कोपस्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् नासं मुमोहरूभयात् भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित अपनी इच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना भयभीत थे ना अभिभूत थे। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था ब्राह्मण बालक से कि उनको तक्षक डस लेंगे, और तक्षक एक ऐसा सांप है जो उड़ उड़ के आ सकता है ना। तो लेकिन परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी भय नहीं था इसका, क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे। कृष्ण से भयभीत रहते हैं, तो इसलिए जो कृष्ण के पूर्ण शरणागत है उनको भय नहीं होता। भगवान का जो आत्मा शरणागत भक्त होते हैं उनको कहा जाता है नारायण परायण। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। तो कोई भी परिस्थिति से भयभीत होना तो बहुत दूर की बात है, जो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है, नारायण परायण व्यक्ति। उनके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। कहा जाता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीवन रहेगा तो भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। ये जीवन चला गया, अब दूसरा जीवन मिलेगा, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं होता, तब भी भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान की सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह वो स्वर्ग और नरक को एक समान महत्व देते हैं कि मुझे क्या, मैं तो स्वर्ग में रहूँ, नरक में रहूँ, चाहे वैकुंठ में रहूँ, मुझे तो कृष्ण की सेवा चाहिए बस। वो अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियाँ हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई विभिन्न दशाएं हैं। तो इन दशाओं से वो भयभीत नहीं होते हैं। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा शरीर बदलना ही बदलना है, तो वो किसी भी ना शरीर से मोह रखता है ना किसी भौतिक चीज़ों से मोह रखता है।
तो सभी दशाओं में, वो सभी परिस्थितियों में भगवान नारायण का स्मरण आवश्यक है। वो ये बात जानते हैं और इसी बात का जो है हमेशा अभ्यास करते रहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता रहता है। और अभ्यास से ही बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करते करते वो उत्तम भक्त बनता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे, कभी भी अभ्यास नहीं छोड़ते कि अब उत्तम भक्त बन गया, अभी तो मुझे वो अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही अभ्यास करते हैं। उन्हें परीक्षित महाराज को एक अनुभवहीन जो बालक था, जो छोटा बालक था, तो शमीक ऋषि का पुत्र था, तो श्रृंगी ऋषि, तो अनुभव नहीं था उनको। तो उन्होंने एक श्राप दे दिया, क्योंकि परीक्षित महाराज जब शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया था तो प्यास उनको लगा था। और देखिए, क्षत्रिय का बहुत टॉलरेंस पावर होता है। आपने सुना होगा कि कर्ण के गोद में जब परशुराम उनके गुरु सो रहे थे तो उनको वृश्चिक ने काटा था, इतना खून बह गया था, फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं हिले। दूसरे लोग तो चिल्ला देंगे, छींक देंगे, रोएंगे, लेकिन बहुत सहनशील होते हैं। तो भूख या प्यास को, शुद्ध भक्त है, ऊपर से क्षत्रिय है और ऊपर से शुद्ध भक्त है, ये बात ही नहीं आती है कि वो भूख प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दिन जो उनकी प्यास लगी थी वो भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा थी कि हम सबको श्रीमद् भागवतम मिले। और इसीलिए वो जब देखा कि शमीक ऋषि उनके उत्तर नहीं दे रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं, तो एक मरा हुआ सांप उन्होंने गले में उनका डाल दिया। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि परीक्षित महाराज का जो मुकुट था, एक्चुअली भीम ने जब मारा था जरासंध को, तो कहा जाता है कि उनके जो बहुत सारा जो धन कोष था उसमें से एक मुकुट भी था जो जरासंध का मुकुट था, जो अवैध धन से उन्होंने बनाया था। तो उस मुकुट में भी कली निवास कर चुके थे, क्योंकि अवैध धन में उनको जगह मिल गया था। तो कली तो बोल रहे थे परीक्षित महाराज को कि तुम राजा हो, तुम्हें पानी तुम पानी मांग रहे हो, और ये बस ध्यान का दिखावा कर रहे हैं, इनको मार डालो, तलवार निकालो, इनको मार डालो। लेकिन परीक्षित महाराज का जो इतना संस्कार है, ऐसे भक्तों का परिवार है, और इतने जन्मों का जो संस्कार है, वो संस्कार से वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस एक मरा हुआ सांप को जो है गले में टांग दिया, और इससे उस ऋषि को भी कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो परीक्षित जैसे महान भक्त का सम्मान करते हैं। लेकिन जब ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र श्रृंगी ने कुछ जाने बिना ही कि कौन राजा है, कितना महान है, उनको श्राप दे दिया कि तक्षक उसको 7 दिन के अंदर ही मार डालेंगे। 7 साल भी नहीं, 7 दिन। तो ऋषि को भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, इस सांप को नारायण द्वारा ही प्रेषित समझा कि इच्छा है कृष्ण की। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में ही मरने वाले थे, उनको जलाए गए थे, तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो भी भगवान की इच्छा से होगा, भगवान की कृपा से ही होगा। तो भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान ही होती है। भक्त जानता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण ने हस्तक्षेप किया है, क्योंकि मैंने कृष्ण से प्रार्थना किया है कि आप मेरे जीवन में आइए और मार्ग दिखाइए। तो भले ही अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा पॉजिटिव कुछ है। तो ये परीक्षित महाराज जानते थे कि ये एक्चुअली श्राप नहीं है, भगवान द्वारा भेजी गई वरदान है। तो अतः वह महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना भयभीत थे, ना ही मोहग्रस्त थे, ना ही उनको कुछ हताश निराश थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। और हमें श्रीमद् भागवतम से जो सीखने को मिलता है यही मिलता है कि परीक्षित जैसे महाराज, महान राजा जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, सबका कल्याण किया, उनको अचानक ऐसे छोटी सी दोष के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया, मृत्यु, वो भी सांप के दंशन से, भी उड़ने वाला जो सबसे भयानक सांप है तक्षक, और उसको स्पर्श करते इतना भयंकर पेन होता है और साथ में जल जाता है उस विष से शरीर। ऐसा भयंकर मृत्यु, कोई नॉर्मल मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं है। हॉस्पिटल में भी ऐसे नर्स डॉक्टर की सेवा में ऐसा वाला भी नहीं है।
वो बहुत ही पेनफुल मृत्यु है, जैसे कोई जलकर मर गया। फिर भी ना वो भयभीत थे, ना वो हताश थे, ना निराश थे, ना भगवान को कोस रहे थे। भगवान की इच्छा को स्वीकार किया वरदान के रूप में, और यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये सीखने को मिलता है कि ऐसी परिस्थिति में एक भक्त कैसे रिएक्ट करते हैं। स्थिति तो आएगी, परिस्थिति भौतिक जगत है, लेकिन दुख की परिस्थितियों में एक शुद्ध भक्त का क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरह से परिस्थितियों को देखते हैं, वो हमें सीखना होता है श्रीमद् भागवतम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।